मेरा फोन साइलेंट पे हो गया। स्टार्ट कर ले। रॉ इंटरव्यू। एक मिनट, ये पॉडकास्ट है? How can we do a podcast without talking about the most important? ये तो मतलब किसने नहीं पूछा। हथौड़ा तैयारी के लिए आपने कौन सा इंस्पिरेशन लिया था? थॉर से? वो गया बाहर, अब उस तरह ले आया कहीं से। इसके साथ एक फोटो खिंचवा दो मेरे। आपका डार्क नाम क्या है? तुझे क्यों बताऊंगा? कास्ट मतलब you did कास्ट नहीं, set up a company. कुछ तो करना है बॉम्बे में। एग्जाम नहीं दिए मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई डिग्री हो। दिल्ली का कॉन्फिडेंस आया है और बॉम्बे का डिसिप्लिन। How do you think social media plays into like the craft of acting? पैसे देख के लोग अगर आपको देखने आ रहे हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। Who would you cast as these people? आप फेमस इंसान की कास्टिंग की बात कर रहे हो, मैं फेमस इंसान को कास्टिंग। Out of syllabus. Welcome back to another episode of Out of Syllabus. Today we have with us one of the finest actors of Indian cinema, जिनको लोग सिर्फ और सिर्फ हथौड़ा त्यागी या फिर वो बिक्की प्लीज के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, because he is much more than that. Today we have with us Mr. Abhishek Banerjee. Abhishek Banerjee. Hello sir. Good morning sir. Good morning. Welcome to OK Tested. किधर शूट से आ रहे हो आप? हाँ, शूट से आ रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, जा रहा हूँ इवेंट्स इवेंट्स। हाँ, तो मेरे ही हैं। ये किधर से लिए? से याद नहीं रहता मुझे कपड़ों का कुछ भी। मेरी स्टाइलिस्ट बनाती हैं, अच्छा, पहन लेता हूँ बस। अच्छा तो आप मतलब अपने कपड़े डिसाइड नहीं करते आप? आता ही नहीं है। अभी तो पूरी टीम हो गई आता ही होगी, नहीं है। वैसे एकदम हेयर का हाँ, अलग। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। Proper, बहुत सही। बहुत मजा आता है। जब कोई मेरे बाल वाला से कुछ कर देता है, हाँ। कोई आके मेकअप वेकअप कर देना, वाह यार, ये तो मतलब सही जिंदगी है। यही सोचा था पहले। ये ऐसे, सोचा था। हाँ, और क्या देख के लगता था ना कि लोग बहुत वैनिटी में बहुत मजे करते होंगे यार, इतने बड़े बड़े आईना लगे हुए हैं। यू सी द इंटरव्यूज ऑफ ऑल द स्टार्स एंड एवरीथिंग। यार ये लाइफ सही तो होगी। वो है, सही तो है। लाइफ सही ये है। वैनिटी वैन के अंदर क्या क्या चीज होती है? मतलब आई हैव नेवर बीन इनटू अ वैनिटी वैन। तो वो, अरे वो बहुत सही चीज होती है। और वैनिटी वैन का चक्कर क्या होता है ना, जब शुरू कुछ सबसे मस्त वाला बताओ जिसके अंदर मैं मतलब बताता हूँ सबसे कमाल की बात क्या होती है। सबसे बड़ा ना आपका जो ईगो मसाज होता है, वो वैनिटी वैन होता है बेसिकली एक्टर्स का। Vanity. अच्छा, ठीक है, कि कौन सी वैनिटी किसको मिली है, जिसकी बड़ी होगी उसका। तो समझ रहे हो। तो बड़े बड़े स्टार्स का अपना अपना वैनिटी होता है। लेकिन जब नए एक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो जब नए नए शुरू करते हैं, तो आपको एक वो 3 ट्रिपल डोर वैनिटी होती है, जिसमें छोटे छोटे खुपचे होते हैं, 3 कमरे होते हैं छोटे वाले, उसमें कभी कभार 2 3 एक्टर बिठा देते हैं। अब कौन बाथरूम पहले जाए। ओह, उसमें भी सीनियरिटी होती है, हायरार्की होती है। बिल्कुल। कि साले मेरे डायलॉग तेरे से ज्यादा मैं 5 साल से कर रहा हूँ एक्टिंग, मैं पहले जाऊंगा। मेरे डायलॉग इस मूवी में तेरे से ज्यादा पहले मैं जाऊंगा। अब जो सीनियर है वो बोलेगा मैं सिगरेट भी पीऊंगा, ठीक है, और जूनियर को पसंद नहीं तो जूनियर बाहर जाएगा, जूनियर को सिगरेट पीना तो वो बाहर जाएगा। तो बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें होती है शुरू में। तो ये सब होता है, फिर देन धीरे 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 वन डे फाइन डे यू रीच द सेट एंड यू सी अ नाइस बिग वैनिटी। उस टाइम पे मतलब वो पहला स्टेप रखते ही लगता है हाँ, यू हैव अ राइट। We wanted to ask you a very important question and I think it's a question that we don't have the answer to from all your interviews. आपका डार्क नाम क्या है? ओह शिट, ये तो मतलब किसने नहीं पूछा। ये हम पता है, हम रिसर्च किया। तुमने क्यों पूछा? तुम्हें कहते थे डार्क नाम कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि बंगाली से बंगाली होता है ना। तुम में से कोई बंगाली है? हम में से नहीं है, वो है। लोग सोचते मतलब हैं वो कि सेमी। अच्छा अच्छा। लोगों को लगता है मैं क्लासेस के। अरे यार हाँ, तू थोड़ा बहुत लगता है, तू भी लग सकता है। चश्मा के साथ हर आदमी बंगाली लगता है। चश्मा पहना तो साइड पर बंगाली, क्या क्लीशे बना है नहीं। एनीवे बट डार्क नाम आप बोल रहे यार, ये हुई बात, पकड़ ली, अभी बताना पड़ेगा। देखो बंगाली नाम हमेशा थोड़े से फनी होते हैं, क्यूट भी होते हैं। मतलब मम्मी बोलती थी गोला। ऐसा सो स्वीट यार। हाँ, मतलब बचपन में मैं मतलब सब लोग मुझे गोला बोलते थे क्योंकि मैं बहुत गोल मटोल था। ओके, तो फिर आप गोल मटोल थे इंडस्ट्री से पहले? नहीं, मैं काफी मतलब मेरा ऑन ऑफ होता रहता है गोल मटोल वाला फेस। बॉडी टाइप को लेकर अभी भी आई थिंक एक तरह का जजमेंट रहता है। जैसे मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि यार तुम यू वांट टू बी एन एक्टर इन बॉम्बे, हाउ विल यू बिकम एन एक्टर? इट्स लाइक द परसेप्शन इज कि यार इस तरह का आदमी, ऐसे कपड़े पहनने वाला, नॉर्मल सादा, बाल इसने कुछ स्टाइल नहीं किए हुए, ये जिम भी नहीं जाता और ये हॉर्स राइडिंग भी नहीं करता। दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच यू नीड लाइक एज अ टू सेलिब्रेट एज अ स्टार, यू नीड टू मेनी थिंग्स। तो अगर आप उस ब्रैकेट में फिट नहीं हो तो आपको एक्टर नहीं माना। बट अभी भी सेम है क्या? द थिंग इज दैट इफ यू सी कि बहुत सालों से ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आए हैं जिन्होंने वो सारे डायमेंशंस के अलावा भी एक्टिंग की है, पर वो कभी रजिस्टर नहीं होता। क्योंकि आप एक टैबलॉइड, आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या क्या कहते हैं गॉसिप चैनल्स, यू नो व्हेन यू सी दैट इन दोस टैबलॉइड्स यू रियली डोंट सी एनी स्टोरीज अबाउट द एक्टर्स। बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब for the tabloids make it, then everybody consumes it, or everybody wants to consume it, that's why the tabloids make it. The thing is that the audience, उनको इतना प्यार है अपने स्टार्स से, राइट, यू नो, तो वो जो भी करते हैं, जो भी जहाँ जाते हैं करना देखते हैं, तो उनको भी देखना है, लाइक दे आल्सो वांट टू सी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। आप कॉलेज में थे तो आपको पता था मेरे को भी एक टैबलॉइड में आना है या यू लाइक हाँ मैंने एक्टिंग करना है? एग्जाम नहीं दिए मैंने,
क्या मैंने थर्ड ईयर एग्जाम नहीं अच्छा, दिया कॉलेज के हाँ एग्जाम? जी क्यों ऐसे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई डिग्री हो दिस इज यूनिक मतलब अच्छा अगर डिग्री होगी तो आप एक तरीके से बंद जाओगे कि यार नहीं मतलब- नहीं आई समहाउ फेल्ट मुझे लगा कि यार अगर मेरे पास डिग्री होगी तो मुझे लगेगा मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे ये लगे कभी भी कि मुझे नौकरी मिलेगी तो मुझे मेरे पास हमेशा एक लास्ट ऑप्शन यही था मतलब आई डिडंट वांट अ प्लान बी सरल है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और मुझे जो मिलेगा मैं करूंगा अब हम लोग जो है वी कम फ्रॉम लाइक यू नो माय डैड वाज इन पैरामिलिट्री सो लाइक आई थिंक फौजी बैकग्राउंड वाले बच्चे थोड़ा सा वैसे ही एडवेंचरस होते हैं हमें कहीं भी किसी भी शहर में भेज दो हम लोग जाके सेटल हो जाएंगे फॉर मी बॉम्बे वाज अ न्यू सिटी बट आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ इट अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है थोड़ा टैलेंट भी काफ़ी है और दूसरी बात ये अगर आप मेहनत करोगे तो ये शहर पक्का आपको देगा पर अगर आप अपने धुन में रहोगे कि अरे नहीं मुझे मिलना चाहिए बिना काम के मिलना चाहिए मेरा हक है ये सब नहीं होगा यार मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से एक काम आपको मिलेगा वो मिलता ही है आप उस काम को इतने अच्छे से करो कि बाकी डोर्स जो हैं आपके लिए खुद खुल जाए यू कम टू डू वन थिंग फिर आपका परसेप्शन चेंज होता है या नहीं होता है इधर क्योंकि आप आए थे टू बी एन एक्टर and then you got into casting casting has really changed a lot yeah we might not be very thankful towards it but it has because I've seen it मैंने अपने आँख से देखे हैं मैंने आँखों से देखा है जो जिन एक्टर्स को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ और मैंने हमेशा कास्टिंग रूम्स में एडमायर किया है आज वो सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उनको कास्ट किया जैसे एग्जांपल ओटीटी में अच्छे एक्टर्स जयदीप अहलावत यू नो सारे मतलब यार मिर्जापुर की पूरी कास्ट पकड़ लो आप एंड यू सी सो मेनी ऑफ दीज एक्टर्स शारेब है ना इन सबको मैं कब से देख रहा हूँ लाइक यू नो रसिका दुग्गल श्रेया पिलगांवकर देयर आर सो मेनी नेम्स दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू गो द नेम गेम बिकॉज कोई बोलेगा अरे हमारा ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो आई नो देयर स्ट्रगल सो नाउ व्हेन आई सी देम आल्सो डूइंग वेल इट जस्ट फील्स सो गुड तो आपका प्रोसेस सर व्हाट्स योर प्रोसेस मतलब बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन बट व्हाट डू यू थिंक मतलब हाउ डू यू गेट इनटू एक्टिंग कैरेक्टर्स मतलब व्हाट्स योर प्रोसेस मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं पहले से विजुअलाइज कर लूं कैरेक्टर को कि यार ये ऐसा होगा जब मैं थिएटर करता था तब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था मुझे थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता था पर मैं धीरे धीरे सीखा मुझे समझ में आया कि अच्छा पेट से बोलना है थिएटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ब्रीदिंग जो है बहुत जो आई थिंक कैमरा एक्टिंग में बहुत खराब हो जाती है क्योंकि आप भूल जाते हो कभी कभार पेट से बोलना बट इट रियली हेल्प्स एज एन एक्टर इट्स अ वेरी बट कैमरा एक्टिंग में भी पेट से बोलना इंपॉर्टेंट है आई थिंक इट्स जस्ट व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आपके बहुत सारे डायलॉग्स हैं आपको चिल्लाना ब्रीदिंग कम है ना तो आपका गला थकेगा ये जो है पेट जो है वो बड़ा है तो वहाँ पे हवा जो है आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो तो आप थकोगे नहीं और आपकी आवाज और क्लियरली आएगी और मतलब यू नो सो ये पूरा पॉडकास्ट आपका पेट से बोल रहे हो नहीं अभी तो गले से बोल इट्स अ टेक्निक और एक्टिंग इज ऑल अबाउट टेक्निक ऑल्सो सिर्फ ये रूहानी बातें सही नहीं लगती मुझे कि अरे यार मैं तो गुम हो गया या मतलब मैंने दुनिया छोड़ दी वो करो आप वो सब सही है कमरे में बंद हो गए थोड़ी सी टेक्निक भी सीखनी जरूरी है और वो क्योंकि आप हर बार इमोशंस पे डिपेंड नहीं कर सकते ये जो प्रोसेस है टू फाइंड योर रिदम मतलब आई यू अलाउड दैट ऑन ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स मतलब जब यू डू अ फिल्म लाइक आजी जो मतलब रियली भाई आई मतलब मैं क्या बताऊं आपको मतलब इट्स अ फैंटास्टिक ब्रिलियंट फिल्म दैट आई विल नेवर वॉच अगेन बट मतलब आप ऐसा फिल्म करते हो एंड देन यू डू समथिंग लाइक अ स्त्री द सेट्स आर डिफरेंट द स्केल इज डिफरेंट बट डज द प्रोसेस रिमेन सेम व्हेन आई डिड अज्जी I went into a very different method. Mental space लेकर, physical space से लेकर हर चीज़ से मुझे इफेक्ट कर रही थी उस पूरे पीरियड में I was a different man. स्क्रिप्ट रीडिंग से शुरू होकर वर्कशॉप से लेकर शूटिंग खत्म होने के 1 महीने बाद तक आई थिंक कुछ 3-4 महीने मैं बड़ा ऑफ था ऑफ इन द सेंस खोया नहीं ज़्यादा एग्रेसिव था लाइक हाउ द कैरेक्टर धावलेज कि आप अपने आप को सही में मानने लगे हो बट दिस इज वेरी डेंजरस ब्रो मतलब फॉर एन इंडिविजुअल दिस डैम डेंजरस मतलब तुम कैरेक्टर में ऐसे ही घुस गए हो कि भाई घर पे भी शूट नहीं चलता मार रहा हूं अपने आप पहली बार एक फीचर फिल्म मिली थी मुझे देवाशीष मखीजा इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर ठीक है तो आई न्यू दैट ही इज गोइंग टू सक माय ब्लड सो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट यू नो इट इज एन ईजियर प्रोसेस एंड आफ्टर अ पॉइंट ही वाज आई थिंक लिटिल थोड़ा अनर्व्ड हो गया था मुझे देख के ये तो क्या ठीक है ना तू ऐसा सो या एंड यू नो द फनी पार्ट अबाउट अज्जी इज कल शूट है हमने देव को फोन करके बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा ओह ऐसा एक दिन पहले एक दिन पहले मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा मुझसे नहीं हो पाएगा एंड देवाशीष लाइक क्या बोल रहा है कहता हाँ मैं कुछ तो बोल रहा हूँ मैंने कहा हुआ भी कुछ था ना मेरी तबीयत खराब हो गई है मैं नहीं आ पाऊंगा मैं सेट पे नहीं आ पाऊंगा मतलब आई वाज लाइक सो
आई वाज लाइक मुझसे हो ही नहीं पाएगा ये बेसिकली बहुत सालों का डर था क्योंकि बहुत टाइम से मैंने एक्टिंग की नहीं थी और प्रॉब्ली धावले वाज स्कैरिंग मी बट देन आई वेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑन सेट एंड वो एक सीन हुआ था जब वो पुलिस वाले के साथ जो मैं पूरा घूमता हूँ एंड ऑल दैट और वो सीन इतना अच्छा हुआ था जो मुझे समझ में आया बाकी लोगों से तो मैं समझ गया कि ये तो घुस गया है मैंने उस प्रोसेस का थोड़ा पार्ट पाताल लोक में यूज किया लेकिन बिकॉज वो मेरे पास मेमोरीज थी ऑफ धावले फॉर मी टू अंडरस्टैंड guy like विशाल त्यागी was easier and I understood that विशाल is a less demon. Actual demon society के वो है ये तो फिर भी you know I would forgive or I don't know forgive I don't know what to say but विशाल is such a good character that I empathize with him right. तो जब मुझे समझ में आया कि अच्छा विशाल इज नॉट धावले तब मुझे समझ में आया थोड़ा सा कि है क्या So without धावले maybe if you would have approached त्यागी तो शायद मैं उसको धावले जैसा बना देता अच्छा then we also would not तब मैं उसको शायद और हेटेबल या कुछ और बना देता लेकिन मुझे उसका वो मासूमियत या वो जो एम्पैथी है मुझे वो सब समझ दैट्स व्हाई वो डॉग वाला जो सीन कुत्ते वाला जो सीन था जब जेल में घुसता है वो इमेजिन कर करके फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग जब वो मेरे को पहली बार आंसू आए तो मुझे समझ में आया अच्छा ये गुस्से से नहीं निकलेगा ये कैरेक्टर ये दर्द से निकलेगा ये हथौड़ा त्यागी के लिए आपने कौन सा इंस्पिरेशन लिया था थॉर से अरे नहीं आई हैव टू भाई ये जो मेरे को बहुत देर से आ रहा है सॉरी आई एम सो नहीं वो बहुत ज्यादा आई थिंक वो मीम भी जब बना था लगा अरे वाह यार तो जब मीम्स मुझे लगता था मजाकी तो देन व्हेन इट हैपेंड ऑन मी आई रियलाइज कि ओह अच्छा नहीं दिस इज रिस्पेक्ट आपके इंडस्ट्री में 2am फ्रेंड्स कौन है मतलब रात में कभी कुछ हो गया यार बात कर रही हैं किसको फोन करोगे मतलब हमारी इंडस्ट्री में ना 2 बजे तक सबसे बात कर सकते हैं सब उठे रहते हैं क्यों रात को क्या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं ना सारे एक्टर्स ऐसे ही हैं कुछ देखते रहेंगे कोई स्क्रिप्ट पढ़ता रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम जो अपने लिए है वो बहुत कम होता है तो पूरे दिन जो है आप कहीं ना कहीं जा रहे हो तो आपको टाइम ही रात को मिल रहा है आपके घर वाले जाते हैं थिएटर मूवी देखने क्या मतलब ऐसा पापा तो स्त्री में आई थिंक वो ऐसे लुट गए वो अरे वाह उन्होंने सबको मेरे बेटे ने कुछ तो किया क्योंकि तब तक उनको कंफ्यूजन था कि हाँ नहीं कास्टिंग तो करता है ऑफिस भी है क्योंकि मैंने ऑफिस भी दिखाया उनको तो उनको लगा हाँ बेटे ने कुछ ऑफिस तो लिया है पर वो आई थिंक वो होता ना पर्दे पे देखने के बाद देन यू रियलाइज क्योंकि पर्दे पे देखने के बाद दुनिया दिखती है वो जो एक दुनिया को दिखाने वाली जो प्रवृत्ति है हमारे हिंदुस्तानी बापों में जो देखिए बेटे को देखो क्योंकि पहले मुझे बहुत मिलते थे कह रहे वो फलाना के बेटे ने ले ली वो फ्लैट ले लिया तुम क्या करते हो मतलब वो आप समझ में आता है So that is the thing. So once he got that, उनको जब टेस्ट मिला, they enjoy it. He's a star in खड़गपुर. अरे भाई, उनको तो वो जा रहे हैं, वो बैनर्जी सबके. वहाँ पे होम डिलीवरी किसी चीज की नहीं, पापा के लिए हर चीज की है. Oh damn. अरे वाह, that I think is a great win यार. ये respect है. This is what you want for your parents. That's so cool. और जब आप उधर जाते हो खड़गपुर तो क्या कुछ होता है? मैं एकदम सीक्रेटली जाता हूँ, सीक्रेटली. ओह, so like glasses. नहीं वो है ना कि होता क्या है कि पापा ने सुबह से लेके शाम तक टाइम दिया हुआ लोगों को. अच्छा अच्छा मौसी तुम 4 बजे आना चाची. हाँ सीरियसली सबका मौसी आपका 4 बजे का चाचू. पीआर टीम जैसे इंटरव्यूज वो करती है ना जब हमारे लाइनअप होते हैं कि इतने बजे से इतने बजे ये पापा का ऐसा पूरा लाइनअप होता है और सब लोग बाकायदा नियम से सब लोग 15 मिनट के लिए बैठते हैं फोटो वोटो खिंचाई 32 बातें. मौसी हो गया चलो मौसी जी चाचू आओ बैठो. मैं मॉम इज फाइनली मेरी माँ जो है पहले बहुत उनको परेशानी थी कि क्या है ये सब ये क्या है वो हथौड़ा में क्या है तो करता है ये सब. She really hated that. Oh really? हाँ. But then now वो भेड़िया देखा, जेडी देखा तो उनको वो प्यारा वाला सही स्पेस से लग रहा है. स्टार्टिंग में वो ना माँ वाला इंस्टिंक्ट यार मेरा बेटा हथौड़े से मार रहे लोग यार. राना नायडू मम्मी नहीं देख पाई. वो नहीं देख पाई वो एक एपिसोड में फिर उन्होंने बोला फिर पापा देखे. पापा ने पूरी देखी मम्मी को बहुत लगा कि गाली गलौच वाले शो में क्यों. और पापा ने फिर हिंट भी दिए मुझे कि ये सब ठीक है. मैंने बोला यही है अभी. सेटिंग अप अ कास्टिंग कंपनी फर्स्ट मतलब एंड कमिंग टू बॉम्बे पहले आपने पहले कास्ट मतलब यू डिड कास्टिंग एंड सेट अप अ कंपनी वो भी ऐसी फील्ड में जो मतलब मुंबई इज नोन फॉर बॉलीवुड भाई मतलब इट इज नोन फॉर सिनेमा. यहाँ पे आगे आपने दिल्ली से कास्टिंग कंपनी खोल दी बिजनेस एंड नाउ राइट नाउ योर बिजनेस इज डूइंग लाइक fairly well. It's like insane. बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अनमोल आहूजा का जो मेरा पार्टनर है कास्टिंग में का. ठीक है तो नाउ द थिंग इज दैट ही गॉट इन द बिजनेस सेंस एंड आई हैड ऑफ कोर्स लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट कास्टिंग क्योंकि मुझे लगता था बड़ी अच्छी चीज है. मतलब आप नए नए एक्टर्स को यू नो के साथ आप घुलते मिलते हो नए डायरेक्टर्स के साथ घुलते मिलते हो और पहले तो आप इसीलिए आते हो कि यार कोई ना कोई डायरेक्टर तुम्हें देख के काम दे देगा. यार ये एक्टर ठीक है ये जो कैमरा के पीछे तो बंदा बैठा है ये और ये हुआ मेरे साथ. अच्छा ये बंदा क्यों दे रहा है. ये मेरे साथ पहली फिल्म में हो गया था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. तो मेरा प्लान एकदम
फुल सटीक बैठ गया, फुल प्रूफ था वो, ठीक है। तो मैंने गौतम सर को, गौतम किशन चिंदानी वेरी सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर, तो उनको मैंने असिस्ट किया। और मिलन लुथरा की फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, मैं क्यूज देता रहा, मैं अजय देवगन की आवाज में देता था। तो एक बार मिलन सर ने पूछ लिया कि यार ये लड़का कौन है, और मैं यही सुनना चाहता था, एंड दे गिव मी अ रोल। अच्छा, आप कैमरा के पीछे से हाँ जी, मुझे रोल मिल गया था, बट फॉर सम रीजन, मुझे पता नहीं वो क्या रीजन था, probably, but for some reason it didn't work out, but that's okay। मेरे लिए उतना काफी था होप के लिए कि एक डायरेक्टर का पहचाना कि ये बंदा कौन है। पहचान तो मैं बोर्ड पर लग चुका था। एक बोर्ड था जिसमें वो कैरेक्टर होता, मैं उस बोर्ड पर लग चुका था। तो दैट टाइम लाइक कास्टिंग वाज माय लिव। कुछ तो करना है बॉम्बे में, असिस्टेंट डायरेक्शन मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और मुझे लगा कि ये तो दौड़ भाग वाला काम है, इसमें मैं कुछ एक्टिंग से रिलेटेड कुछ सीख नहीं रहा हूँ। व्हाट डू आई नीड? एज एन एक्टर आई नीड रिहर्सल्स एवरी डे, I need to read stories every day. I need to interact with directors every day. And actors also, हाँ. And actors also. And I'll also get to know कि directors देखते हैं क्या scene. And also पैसा मिल रहा है साइड इनका, मतलब पैसा अच्छा खासा पैसा। एक नए लड़के के लिए बॉम्बे में जो क्या बोलते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, आप सडनली HOD हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, 24 साल की उम्र में। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तब, और मैं फिल्मों से निकाला भी गया हूँ। उस टाइम उतनी समझ नहीं है कि आपने कर तो लिया, आपको मिल गया, आपने डर्टी पिक्चर कर दी जो 100 करोड़ कमाई थी तब। सो दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, लाइक यू नो मी एंड अनमोल डिड दैट टुगेदर। 2-3 जगह से हमारे पास फोन सुनाए थे, तो मुझे याद एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहे थे हम लोग, और वहाँ पे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सेटअप। हमें लगा हमें वही थिएटर वाली कास्टिंग करनी है, पर समझ में आया अच्छा नहीं, तो थोड़ी सी ग्लॉसी कास्टिंग करनी थी जो हमें समझ ही नहीं था। ये ग्लॉसी एज इन मतलब कई फिल्म्स में मतलब पीपल आर रिक्वायर्ड टू लुक लाइक गुड, कि मतलब ये एकदम स्टार ऐसा, मतलब एकदम चमके सारे के सारे लोग, हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये आपके कुछ फिल्मों में, कुछ डायरेक्टर्स में, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में दे गिव यू टेल देयर, वो सामने बोल देते हैं कि यार ऐसे चेहरे चाहिए, तो थोड़े से मतलब यू नो, हाँ, एस्पिरेशनल हो, एवरी फ्रेम इज अ पेंटिंग लगे भाई। करेक्ट। उस चक्कर में मुझे लगता है बहुत बार कास्टिंग खराब होती है। प्रोसेस क्या होता था आपका जब आप कास्टिंग करते थे? व्हाट वाज द प्रोसेस? सीन प्रिपेयर करके अलावा आप क्या इमेजिनेशन यूज करके वो सीन को कर रहे हो, आपने उस सीन से क्या समझा, और आप किस तरह से उसको अपने तरीके से कुछ अनोखा बनाओ उस सीन को। अब वो जो डायलॉग्स हैं वो आप 10 एक्टर को दोगे, वो डायलॉग्स याद करके शायद बोल ही देंगे, पर उसमें से एक एक्टर होगा जो एक अपनी सोच लाएगा, जो एक हल्का सा मूवमेंट क्रिएट कर देगा। बहुत छोटा हो सकता है वो मूवमेंट, लेकिन वो छोटे मूवमेंट में ना डायरेक्टर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चाहिए, इस बंदे ने 4 लाइन में ये कर दिया, तो मतलब हाँ, तो मैं इसके साथ और खेल सकता हूँ। सो डायरेक्टर्स आर लुकिंग फॉर एक्टर्स के जिनके साथ वो प्ले कर पाए। जैसे ही वो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा एक्टर उनके लिए, देन दे लूज इंटरेस्ट। तो सपोज कभी ऐसा होता है कि मतलब एज सून एज अ गाय एंटर्स और अ पर्सन एंटर्स, यू आर लाइक नहीं यार ये दिस पर्सन एक्चुअली फिट्स इन द रोल, तो वो इसके बाद मतलब देखेंगे इवन इफ दे आर लाइक मीडियोकर बट दे फिट द कैरेक्टर लाइक रियली वेल, तो एक्टर डायरेक्टर से बात करेंगे यार इसका कर सकते हैं टाइप। मुझे लगता है कि एक्टर जो कैरेक्टर में करेगा ना, वो कभी कैरेक्टर दिखने वाला कैरेक्टर में नहीं कर सकता। अगर वो छोटा रोल हो, छोटा एक सीन का हो या 2 सीन का हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक फुल फ्लेश्ड रोल हो, तो मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 9 एपिसोड सिर्फ लुक पे नहीं चला सकते। But when you're casting someone, you feel something for that person who's like been rejected, or matlab who was almost there. I have always felt bad when a good actor has lost role, the character, because of somebody else. कभी कभार होता है ऐसा, मतलब बुरा लगता है, but then you also learn to move on, क्योंकि आपके साथ भी इतना हुआ है। हाँ, तो वही मतलब तो मैं, मेरे साथ तो वो वाली बात है कि मैं समझता हूँ हाँ मेरे साथ भी हो रहा है, इनके साथ बुरा कोई बात नहीं, कहीं और देखेंगे। तो शायद मेरी कभी कभार इसलिए बहुत अच्छे एक्टर्स के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, तो मतलब तो मुझे समझ में आता है कि इसको ये लग रहा होगा यार, इसको ये लग, सो देन हाउ डू यू like you know tell them that don't worry, like you know it's hoga, like I remember Shreya Dhanvantari, she's a fantastic actor, I think she's one of the best actors we have in our industry. So she was very low and office में मुझे तब she was not getting work, तो ये बातें बहुत होती थी कि कब आएगा, कब होगा, ये वो बहुत लोग लो होते थे, काफ़ी लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बट आई न्यू एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि मैं इतने सारे एक्टर्स को देख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इतने में ना ये 10 ही 12 दिख रहे हैं मुझे। But nowadays actors मतलब also how do you think social media plays, what part does social media and all these things play into like the craft of acting? ये क्या आपको लगता है कि ट्रेंड अभी क्या जाएगा? बट यार मैं ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर ये बोलूंगा, रॉन्ग कास्टिंग चॉइसेस मत लो यार, मतलब वो प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी, डायरेक्टर्स के सबके लिए भी, आप इन्फ्लुएंसर देख के कास्टिंग। उनका आंसर ये है ना कि मतलब यार इस बंदे के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो कुछ उसमें से 2-4 भी लाख कन्वर्ट हो गए इधर को, तो मतलब अपना पैसा बन जाएगा टाइप्स। इज दैट द मार्केटिंग इन कास्टिंग? मतलब यू थिंकिंग ऑफ मार्केटिंग इन कास्टिंग? अगर वैसा होता तो आप समझो कि बॉक्स ऑफिस पे कितने नंबर्स आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, वो ऐसा नंबर्स ऐसे नहीं होता। पैसे देख के
लोग अगर आपको देखने आ रहे हैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। सही बात है। वो स्ट्रॉन्ग रीजन आप सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं ढूंढ सकते। हाँ ये सही बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि वो एक अलग दुनिया है, दैट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड आई फील वहाँ पे जो भी हो रहा है वहीं तक लिमिटेड है। वहाँ की जो स्टारडम है ना बस वो उसी दुनिया की। इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू आर गुड एट इट, यू शुड डू दैट। You know, because if the minute you change that, probably the people who loved you will lose respect for you. Then you are going for the अरे इसको एक्टिंग तो आती नहीं है, तो मत करो वो गलती। You know कि अच्छा है, अगर जहाँ पे आप बने हुए हो ना वो सही है, ट्राई करना है, अच्छे से ट्राई करो, फिर ट्रेन करो अपने आप को, सीखो। You know, सिर्फ मौका मिल रहा है तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो that way you will not see, you will get it. What I'm trying to say is that you will get it, but sustain करना मुश्किल होगा। अरे one thing, the trend word, how can we do a podcast without talking about the most important topic in Bollywood, which is Paparazzi? नहीं यार, which starts with What? N. नेपोटिज्म सर। लेकिन मैंने आपका ना वो TEDx देखा था और मुझे आपका आंसर एक्चुअली बहुत स्मार्ट लगा। फेमस बनने से पहले ही मैंने टेड टॉक में वो बात बोल दी थी कि नेपोटिज्म, मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है लगा, आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट इट लॉन्ग टाइम बैक, कि बस वही सिंपल सी बात है, आप एक दुकान से आप सामान लेते हो, आप उसी दुकान में हमेशा जाते हो, अब वो दुकान मालिक जो था वो चल बसे, उनका कोई पुत्र है या सुपुत्री है जो अब चला रही है, सामान वैसा नहीं दे रही है, क्वालिटी खराब हो गया, दाल में कीड़ा आ गया है, घी अब शुद्ध नहीं रहा, थोड़ा सा चावल भी अब गंदा आ रहा है, लेकिन आप उसी दुकान में जा रहे हो क्योंकि पास वाली जो दुकान है जो नहीं है उसको आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप चांस नहीं देना चाहते हो। So that is what it is basically. I think audience also has to like accept, जैसे they are accepting like new faces from regional industries. आप जानते नहीं हो, आप उन चेहरों को जानते नहीं हो, लेकिन आप दे रहे हो। इस पर मुझे लगता है वाइसा वर्सा भी है। I think more number of young actors who are talented should also get opportunities which are big enough to probably, and somebody needs to like put their money into that. ये बड़ा difficult game है ना कि आपको थोड़ा जैसा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप 10 फिल्में बना रहे हो जैसे कहते हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपको 2 फिल्में सिनेमा के लिए तो बनानी पड़ेगी, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो मतलब आप इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, अपने पैसे भर रहे हो अपने बैंक में। ठीक है, तो अब मैं अब शुद्ध इंडियन सिनेमा की अगर बात करूं तो हमें चाहिए कि आप प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स स्टार्ट आई थिंक गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्टर्स हु दे लाइक, एंड वो रिस्क फैक्टर हो सकता है क्या बोलते हैं ना चले या खराब हो जाए, पर ये भी हो सकता है कि चल जाए, और ये भी हो सकता है कि यू ओपन अदर एवेन्यूज फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। जो आप एक लिमिटेड पूल में करते हो, आपका वो पूल बड़ा हो सकता है। तो दिस इज आई थिंक एक नया सोच है जो धीरे धीरे आई होप आए। कोई ऐसा कैरेक्टर व्हिच यू वांट टू प्ले इन लाइफ, व्हिच यू वांट, मतलब कि यार ये कैरेक्टर तो आई वांट टू प्ले। Bachchan was always has been my inspiration and everything. So all the angsty characters he's done, like a Kala Patthar, or Zanjeer, Diwar, and that's the kind of angst. Like Hathoda Tyagi is also like kind. So I love that zone. तो ऐसे zone में कुछ भी character मिले मुझे तो मैं करना चाहूँगा। What's your next goal? अगला क्या? मतलब वही अभी actually मेरे काफी सारे projects lined up है। कुछ characters हैं जो मुझे भी consistently करने हैं। In a way, भेड़िया was very interesting for me because JD जब मैंने किया और जो मुझे पता चला कि भाई जना है, ये हमारे भाई का आइडिया था। प्रॉब्लम वाज दैट स्त्री का जना वो बड़ा अलग था, और ये वाला जो JD है ये थोड़ा सा मतलब बदतमीज भी था। तो फाइन बैलेंस ढूंढना बड़ा जरूरी था बिकॉज सो दैट आप देख रहे हो आपको लग रहा है कुछ तो बात है, देखा हुआ है, एंड देन एंड में जब रिवील होता है तो आई थिंक पीपल जस्ट लव दैट कि वी न्यू इट, कि वी वो एक आता ना कि झटका कह रहे हाँ पता था। तो वो जब हुआ तो मुझे बड़ा मजा आया। तो अब मुझे जब वापस उसको चंदेरी लाना होगा, या जब अब मुझे जफा को वापस अगले सीजन में मैं देखूंगा तो कैसे देखूंगा, उसकी जिंदगी कहाँ पहुंची हुई है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फेज है मेरे लिए। तो वो प्रोसेस ढूंढता रहता हूँ, लाइक दैट्स व्हाट आई थिंक दैट्स माय न्यू गोल राइट नाउ एट दिस पॉइंट, दैट आई वांट टू फाइंड मोर न्यू प्रोसेसेस, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स एंड देन यूज इट। तो मतलब मटेरियल थिंग्स से मतलब जैसा कह रहे हो कि बंगला या गाड़ी एंड ऑल दीस थिंग्स चाहिए बट नॉट लाइक दिस इज नॉट योर ओनली। हाँ मतलब मुझे चाहिए और मुझे पता वो मिलेगा, वो इनवेरिएबली मिलेगा, बट I can't work only for that. I have to work for myself also. So I am working for that right now, and I'm young. So I have a lot of time. I don't मतलब अभी मुझे जाके कुछ नहीं करना, और मेरे पास जो चीजें चाहिए एक जिंदगी में मतलब चौड़ होने के लिए वो है, तो टेंशन नहीं है। कहाँ पे रहता हूँ? मुंबई में किधर? एलिटा, इट्स लाइक एलिटा नाम ही बिल्डिंग और बिल्डर्स ने उसको बड़ा स्मार्टली उन्होंने रखा है अपर जुहू, पता नहीं ऐसी कोई जगह है कि नहीं अपर जुहू, पर हाँ मतलब तो हाँ अपर जुहू ब्रो। और गाड़ी कौन सी चला रहे हो? X5। अच्छा, जुहू सर्कल पे लेकिन आप ही फंसते हो। तो अभी तो
उस पे तो आप कुछ भी चलाओ, हर आदमी यही बोलता है कहाँ हो जू सर्कल, कहाँ हो जू सर्कल। तो एक चीज मैं करना चाहूँगा। हाँ जी, क्या क्या करो? बिक्की प्लीज यार, समझ आया था, एक बार तो करना था आपने ये, जो उससे किया सही में ये मोमेंट नहीं छोड़ सकता मैं। I think the big credit for that is अमर कौशिक and राजकुमार राव। और हमारे भाई बोला कि कुछ करना तो मैं दांत दिखा दिया, तो राज ने बोला बस ये दिखाता रहे पूरे। तो उन दोनों की वजह से मुझे somehow वो सीन करने को ना, that was my first day also। this scene या शूट किया First day। ओके। तो विकी प्लीज हुआ, उसके बाद मुझे कैरेक्टर समझ में आ गया कि मुझे अब ये करना है। अच्छा, अभी अभिषेक आपने इतना पैसा वैसा कमा लिया है तो क्या मतलब अभी भी कमा रहा हूँ, कमा रहे हैं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें पूरी एक जनरेशन लग जाती है। सही बात है यार, पूरी एक जनरेशन वेल्थ को तो लोगों ने बहुत पैसा कमाता होगा, दोस्त बोलते रहे तो बहुत सारा पिछले जो है उनको भी तो लाना है और वो उनको भी लाना है, ये भी करना है। तो मैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉम्बे के लोगों से जब नाउ ये भी हुआ है कि समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट क्लास वे यू until you start meeting the people who are like from different classes, and then you realize ki oh, this is their starting point. man, I have to reach that. I will take 10 years of my money and this what they already to reach that starting point. So so that's what you realize कि यार हम लोग अभी भी developing nation है। तो सब लोग इतने privileged नहीं होते हैं कि मतलब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आप सेट हैं। बॉम्बे, दिल्ली, like the high class societies, they have a lot of money and they've been doing that since a long time. We just entered. तो वो बहुत पैसा भी कमाऊंगा। But अभी जैसे आप पार्टी करते हो, मतलब when you're like मतलब off like out of मतलब you're done with the day, काम वाम हो गया है, तो फिर आप पार्टी किस टाइप का करते हो या चिल कैसे मारते हो? बहुत पार्टी करते हो। बॉलीवुड पार्टी नहीं, मुझे बॉलीवुड मतलब पार्टीज पसंद है, ऐसा नहीं है। लाइक आई गो देयर एंड आई चिल देयर विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, पर वो मेरे लिए पार्टी नहीं है, कोई डांस वांस करता नहीं है, कोई सारे बात करते सब नेटवर्किंग करते रहते हैं। मतलब नेटवर्किंग बोलो या जो मतलब आपस में घुलना मिलना जो भी होता है वो चलता रहता है। हाँ, वो भी बोल रहे तो यही सोच रहे हम लोग और कुछ नहीं करते। हो सकता है लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं तो बैठ के, मुझे लगता है लोग गॉसिप भी करते हैं। मुझे मतलब आपने बोला बातें करते हैं, दो ही चीजें होंगी मतलब। लोग अंताक्षरी भी खेलते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बहुत सारे पार्टीज में वो खेलते हैं माफिया। अच्छा, खेलते हैं माफिया। फिल्म क्रू जो होता है वो एक तरह की फैमिली बनी है, तो फैमिली के साथ यू वांट टू एंजॉय द सक्सेस एंड द रिलीज डेट और व्हाटएवर, जो मतलब केक कटेगा सब लोग, तो इट्स लाइक अ स्कूल रियूनियन या तो वो होता है बेसिकली सक्सेस पार्टीज। दैट्स द मकसद ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स टू टेल द वर्ल्ड कि हाँ पैसे कमाए। I think you've touched on for quite a few success parties. थैंक गॉड। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि एक्चुअली माय फिल्म्स आर ऑलवेज लाइक सक्सेस पार्टीज हमेशा हूँ। तो कभी नहीं आता ना, अरे कहाँ है सक्सेस पार्टी? अच्छा हुआ नहीं क्या? वो फिल्म ही सक्सेसफुल नहीं है, पार्टी क्या करेंगे ब्रो? बहुत लोग करते हैं पिटने के बाद भी। अरे भाई बिल्कुल, वो सब नहीं देखे क्या बोलते हैं 15 years of this फिल्म का याद नाम किसी को याद नहीं, किसी ने नहीं देखी, पर 15 साल क्यों याद करें? तो आज का सक्सेस हम कैसे गेज करें? जैसे ओटीटी का सक्सेस आप गेज कैसे करते हैं? मतलब हम आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि आप एक अगर आपके क्या बोलते हैं उसको पॉप कल्चर में यू विल सी मीम्स में आ गया या रेफरेंसेस में आ गया, ठीक है, सो देन यू विल रियलाइज एंड आई नो दिस बिकॉज आई वाज with TVF. So I understand the pop culture and the viral culture of the internet very very well because I saw that first hand. तो मुझे समझ में, तो that is why actually I've been fortunate enough कि मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि all time fame whatever Omax का जो शो आता है ना कि कौन से हिट सबसे all में, तो उसमें I think Pictures, मिर्जापुर, पाताल लोक, ये 3 shows हैं, ठीक है. So I get it. So Pictures से I had tasted the viral factor of it. With one dialogue or one. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि if you are really, if you will know, आपको पता होगा कि हाँ ये हैं OTT के मेन शोज, बाकी हैं बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली पॉप कल्चर में बहुत कम है. Which people जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत एक रिसेंट एग्जांपल था कि फर्जी के टी-शर्ट्स बिक रहे थे फैशन स्ट्रीट पे, ठीक है. अब वो उन्होंने थोड़ी करवाया प्रमोशन, वो प्रमोशन वाला थोड़ी है. जब बिना प्रमोशन के बिना पैसे दिए जब पब्लिक प्रमोट कर रही है ना, दैट इज व्हेन यू नो दैट इट्स अ हिट. अगर कोई नहीं मेरे को कैरेक्टर के नाम से बोल रहा है तो मतलब वो शो हिट नहीं हुआ है. सिंपल सी बात. When पाताल लोक रिलीज्ड, हमने काफी वो ऐसे मीम्स डाले थे, like the love dogs वाले and all, and we knew by the numbers everyone is engaging, so everyone has already watched it क्योंकि उनको context समझ आ गया without having to explain. तो वही बाकी सब ठीक, बस चल बाकी सब ठीक, बस चल. ये गाना भी अभी एकदम से मतलब कमाल है, वही कमाल की बात है. ये मेरा फेवरेट गाना था भाई मीडिया में, ठीक है. 2 महीना कुछ बात नहीं हुई, सडनली
this month I've been seeing that everybody is putting that review. Constantly, yeah. So that's the funda of like, you know, audience will tell you if it is worked or not without paying a single rupee. But mainstream critique में आपको लगता है कोई मतलब they are hitting the मतलब the right way of criticism is there? क्योंकि मैंने देखा कभी कभी कुछ reviews में बस होता है यार the performance is good, edit is sharp, मतलब editing is sharp. Every time मैंने देखा कि पढ़ते हुए सडनली आप ये बोला ना ये होता है, ये कैरेक्टर आता है, ना अरे ये कहानी क्यों बता रहे हैं? आपको बताना है कि आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, ठीक है, और आप वो कहानी बिना बताए वो बतानी है। सिर्फ फिल्म देख के आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिख सकते। हाँ, नहीं लिख सकते। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी तो अंडरस्टैंड राइटर्स, यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एवरी लाइक यू नो, तो देन यू गेट द लैंग्वेज। वो सब भी तो है ना, मतलब कि टाइम पीरियड कौन सा था, कितना बजट वगैरह, बैकग्राउंड में सोशल पॉलिटिकल सीन्स क्या चल रहे थे। क्रिटिक्स को लेना देना नहीं होना चाहिए कि फिल्म कितने बनी है, उससे क्या, या बॉक्स ऑफिस में कितना ये सब। मैंने एक फिल्म देखी है, मेरा ये रिव्यू है, मुझे ये समझ में आया, वो तुम्हारा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। It is not a general point of view. That is also very important for critics to realize. And everyone is. फिर आजकल वो YouTube पे भी तो हो गया है। YouTube पे तो वो मैंने WhatsApp देखा। अरे बाप, मैंने YouTube पे तो ऐसे भाई एक्सपर्ट्स देखे हैं। क्या एक्सपर्ट्स हैं वो यार, वो फिल्म मेकिंग की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नोलन से सीधा डायरेक्टली सीख के आए। मतलब सीरियसली, मतलब इट्स रियली टेक्स करेज टू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा एंड नो एवरीथिंग। अरे मैंने तो देखा, मेरा तो माथा खराब हो गया। And they make that face also, you know, and I'm like, yeah, that's a confidence I never had and I don't want to have. ऐसे like you know कि क्या मतलब क्यों कुछ लोग हैं, मैं देखा है कि वो मतलब मैं आप लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगा। अबे मैं बचाऊंगा वो पैसा। तू कौन है? तूने कितनी फिल्में देखी हैं लाइफ में? हाँ, और ये क्या है, मतलब क्या चल रहा है? उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, अरे थैंक यू भैया जी, आप जो है आपने हमें असलियत दिखा दी फिल्म की, ये इंडस्ट्री वालों की असलियत दिखा दी। You know, it's like a bickering whatever channels, and you know, so and sometimes I've heard that they also get paid. Yeah, that's what I was saying. उनको भी तो जो ऑनेस्ट रिव्यू के नाम पे जो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं उनको ही पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी कोई ऑनेस्ट है नहीं। तो ऐसे बहुत लोग ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा था, लेकिन इसमें मैं बोलना चाहूंगा जो उनका था विश्वास करण का, अरे वो तो बहुत सही था, वो रियल था, वो रियल था। आई नो देम यार, नहीं मतलब बाकी हाँ, अरे वो थंबनेल पे ऑनेस्ट हाँ ये जो और ये माथा ऐसा रख दिया और फिर ऐसे आग ऐसे हो गए, ठीक है, और एक कुछ कोई आएगा बोलेगा नहीं बहुत अच्छी थी, मतलब इसमें मजा आ गया ऐसा करके, तो लगता है ये क्या हो रहा है, ये कौन से क्रिटिक्स है? क्रिटिक्स तो नहीं है। मतलब आपको बकचोदी चैनल बोल के बोलना चाहिए कि चलो फिल्म पे बकचोदी करते हैं, चलेगा, फिर मतलब वो फिल्म की बकैती, वो क्लिकबेट थंबनेल तभी क्लिकबेट डालते हैं ना, कि मतलब उसपे, क्योंकि हम भी करेंगे ना ये, ऐसा आपसे करवाएंगे। अभिषेक बैनर्जी ने क्या बोला, ये कैसे कर रहे हैं? अभिषेक बैनर्जी को खुद को हथौड़ा त्यागी पसंद नहीं है। हाँ, तो मतलब एक बार तो उन्हें पढ़ रहा था, पर्सनल हो गया। अभिषेक बनर्जी को लगता है कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, कुछ नहीं कर पाए वो तो इस फिल्म में, पता नहीं। अरे क्या मैंने कब बोला तुझे? मैं तुझसे मिला नहीं हूँ आज तक। इनको लगता है कि स्त्री, इनको लगता है स्त्री और पता लोग इनके ऊपर चली। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया होगा उसका, कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, पता नहीं। तो उसने भड़ास देखा, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। और जो मेरा को एक्टर है जो उस फिल्म में था, अगेन आई वोंट टेक द नेम, बट यू नो द वन फिल्म आई डिड, एक्चुअली ठीक है, मतलब नहीं आई शुड नॉट, आई मीन आई एम स्टिल लर्निंग द रूल्स ऑफ यू नो द फिल्म बिजनेस की क्या अभी क्या बोलना चाहिए। बट हाँ, मतलब तो उस फिल्म में वो ठीक ठाक फिल्म थी जो भी है, मतलब तो एक एक्टर बड़ा सीरियस कर पा, ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है यार, अभी कैसे करें, मतलब रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहा। मुझे बहुत हंसी आ रही, नहीं सही तो है, अरे ऐसे पढ़ेंगे तो ही तो मजा आएगा, लाइक कि अच्छा मतलब खराब काम भी, सबने खराब काम किया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोल सकता है कि नहीं मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कल्ट काम किया है, सबने खराब। तो खराब काम की जब खराबी हो रही हो तो मजे लो। स्टेज पे भी यही होता था, मुझे याद है हम लोग प्लेस करते थे, और मैं उस टाइम की बात करूँ, दिल्ली में दिवेंदु शर्मा इज माई कॉलेज सीनियर, हिम, मी, आशीष वर्मा इज अनदर एक्टर, विक्रम कोचर, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर आई थिंक। तो एनीवे, तो लाइक हम लोग सब थिएटर करते थे, और कई बार होता था कि परफॉर्मेंस बुरी जाती थी, तो हम बोलते थे अरे यार आज तो गए, आज नहीं होगा कुछ, मतलब, और शर्म भी आती थी खुद को, लेकिन हम उसको ऐसे लेते थे कि ठीक है, फकअप हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, लर्निंग कर लिया, आगे बढ़ते हैं, मतलब खुद को क्रिटिकल। आप हमेशा ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं जो आप काम करोगे लोग बोलेंगे नहीं नहीं कमाल, बढ़िया, नहीं हो सकता है वो। सही बात है। अच्छा, फैन एनकाउंटर कुछ हुआ आपका, कुछ रैंडम स्ट्रेंज फैन एनकाउंटर? किसी बंदे ने हथौड़ा लाके दे दिया आपको गिफ्ट में? हाँ, ये मेरे साथ कानपुर में हो गया था। हथौड़ा दे दिया कानपुर में? नहीं सही में हुआ था मेरे साथ, कानपुर में, लखनऊ में, दो भूल शायद लखनऊ में।
तो तहजीब वाला शहर था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। मैं गया मार्केट में और मुझे कुछ तो खरीदना था, कुछ कुर्ता वुर्ता, तो बंदे ने देखा, अरे आप, मैंने बोला हाँ एक मिनट। वो गया, मैंने कहा क्या हो गया, वो गया बाहर और वो जाके वहाँ पर उस तरह ले आया कहीं से। ओ भाई, और उसने मुझे अपना हाथ में बताया, बस इसके साथ एक फोटो खिंचवा दो, मेरे गले पे रख दो। मैंने बोला अरे क्या, आई एम नॉट किडिंग यू। उसने बोला मेरे गले पे रख दो सर एक फोटो के लिए, आपके आप जानते नहीं कितना का फैन। बोला भाई साहब आप इसको बंद करो पहले, तो रख देता हूँ। एंड आई वाज लाइक दिस इज क्रेजी। मैं कहा आई कांट टेक अ फोटो विथ यू वेयर आई एम डूइंग दिस, यू कैन शो इट बट इमेजिन द लाइक यू नो। तो ऐसा बहुत बार होता है एयरपोर्ट्स पे, बहुत बार ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी वाले हैं वो मेरे साथ बहुत करते हैं, सर क्या है अंदर एवरी टाइम लाइक अरे यार आप लोग। सो या वेपन वाली चीजें मेरे साथ बहुत होती है, बहुत बार होता है सर जेब में क्या है हजर लेके घूम रहे हो। So I don't know why. I think everybody thinks that I'll carry a weapon, but this is such a nice thing यार। मतलब आपका कैरेक्टर इतना अच्छा हुआ कि मतलब you मतलब कल्ट बन गया यार एक्चुअली। वो कनेक्ट बन जाता है उनके साथ, and then they think of you like that only। बहुत बार ऐसा होता है जो मुझे I think पर्सनल लाइफ में मिलते हैं, बोलते हैं यार हमें कभी नहीं पता था कि आप इतने फन हो, क्योंकि आप like you know we used to think that you're an intimidating guy and you'll always get angry or there's something about you which was very intimidating। I'm like यार this is exactly what happens when you see a character on screen, वो impression छूट जाता है। So that's why I'm like करते रहो, हर तरह के रोल करते रहो, कभी किसी को सेटल मत होने दो ये बोलने में कि नहीं मैं आपको ऐसे ही देखता हूँ एज एन एक्टर। कोई टीवी सीरीज जो आपको पसंद है, थोड़ा फास्ट जल्दी? टीवी सीरीज बहुत सारे यार, मतलब नेटफ्लिक्स पे कोई शोज? अभी राणा नायडू, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी अच्छा, बहुत अच्छा शो है वो। पातालोक भी काफी सही था, पातालोक भी बहुत सही था, मिर्जापुर भी अच्छा था, मिर्जापुर भी अच्छा था। ठीक है। वाह, प्रमोशन 101 निकाल ले गेम भाई। अच्छा, क्विक one last segment just for fun because we were like अच्छा will you who would you cast as these people? हाँ ठीक है, आप मुकेश अंबानी को किसको कास्ट करते हैं? You think? अरे बाप रे, गॉड, ये गॉड भगवान को ही करता भाई सीधा कास्ट। मतलब उनको कौन कास्ट करेगा यार? he is like he will make himself, उनके ऊपर ही फिल्म। he'll be मुकेश, he'll मुकेश अंबानी as कास्ट है मैं मुकेश। परेश रावल नहीं, परेश रावल को अनिल अंबानी, अनिल अंबानी कैरेक्टर है। ठीक है। who should play विराट कोहली? I'll play. You play? Oh damn। देखो बात ही है, when you tell me to cast anybody, ऐसे मैं कभी कास्टिंग नहीं करता। The point is that क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कोई फेमस इंसान का बताओ। हाँ एग्जैक्टली, आप फेमस इंसान की कास्टिंग की बात कर रहे हो, मैं फेमस इंसान को कास्ट नहीं करता। बोल दिया, सिस्टम हिला दिया ब्रो, तभी तो कास्टिंग में चल रहा है। सही बात। So कौन अनिल अंबानी होगा वो कोई नया एक्टर होगा, कौन विराट कोहली होगा एक नया एक्टर होगा, सारे नए एक्टर्स होंगे। आप जो भी पूछ all new actors, all new actors, अमिताभ बच्चन, we will need, हाँ even अमिताभ बच्चन will also be a new actor। उनके लिए तो so new actor cool, that is the मतलब if you have any more people that's it because Dhoni is done। अब तो फिर हाँ make sense। ठीक है, और थैंक्स यार अभिषेक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजा आया आपको, होपफुली यू आल्सो एंजॉयड। बहुत मजा आया, so good। नॉर्मल बातें हुई, कुछ ऐसे इंटरव्यू लगा ही नहीं यार, वेरी नाइस। हाँ, and we got to know so much मतलब about you, about the industry, casting, acting, definitely insane shit। बैग में कौन सा बहुत weapon बोल है? हथौड़ा किधर है? निकालना जीतू, वो निकाल भी रहा है भाई, बैग निकाल ले। कोई आपको कुछ और, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई थिंक डन सर, बस एक सीटी दे देते हैं कैमरा में देख के। हाँ जी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ओके टेस्टेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, comment down below, and don't forget to subscribe to okay tested। बहुत सारा काम करवा रहे हैं, जल्दी करो यार। ओके टेस्टेड ओके टेस्टेड सही है, सही क्यों दे दो ना, क्यों सही दे रहा था मैं, क्यों तो सही बहुत है। बढ़िया। चलो कास्टिंग कर लो। हाँ सर, ज्वाइन कास्टिंग में। यस सर, Yes, okay। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू Thank you सो so मच, much। अमेजिंग यार। Thank you so much। अच्छा हाँ, Just